हेलो क्रिप्टोकरेंसी माठियो धाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। बिटकॉइन में चल क्या रहा है? कोई प्राइस मोमेंटम तो बिटकॉइन में दिख नहीं रहा। न्यूज़ किस तरीके की चल रही है वो देखते हैं सबसे पहले। बिटकॉइन एक अटकते हुए मोमेंटम में दिख रहा है। तुम देख रहे हो कोई ऐसे सच बिटकॉइन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो तुम देखोगे कितनी छोटी कैंडल्स बिटकॉइन के प्राइस में बन रही है। ये 4 घंटे की कैंडल्स है। कोई मोमेंटम ना ऊपर की तरफ दिख रहा है ना मोमेंटम नीचे की तरफ दिख रहा है। मार्केट स्थगित सी होती हुई दिख रही है एक जगह। लेकिन अगर आप तुम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मैं ये चार्ट मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले शेयर कर रखा है। ठीक है। परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें शेयर कर रखा है कि भाई तुम जाके इस ट्रेड को ले सकते हो। ऑलराइट, परसों जो मॉर्निंग में वीडियो क्रिएट करी थी वहाँ ये ट्रेड के बाद से मतलब अभी उस प्राइस पे आई नहीं है जिस प्राइस पे मैंने तुम्हें ट्रेड शेयर करी है। बिटकॉइन ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं है, थोड़े बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि टोटल 2 और टोटल 3 किस तरीके से चल रही है। बिटकॉइन में प्राइस कैसा है, बिटकॉइन इथेरियम में, और बिटकॉइन इथेरियम को हटाने के बाद पूरी मार्केट में पैसा कितना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी न्यूज़ दिखा देता हूँ। मार्केट में हाल स्थित ये चल रहा है फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा आपका एआई एजेंट्स का चलता हुआ दिख रहा है। एआई एजेंट्स पैसा उठा ले रहे हैं मार्केट से ऑटोमेटिक, और एआई एजेंट्स की थोड़ी सी हाइप क्रिएट होती हुई दिख रही है इस टाइम। सीजी भी बात कर रहा है, पूरी दुनिया एआई एजेंट्स की बात कर रही है, और आने वाले टाइम में एआई एजेंट्स यूज भी होंगे बहुत ज़्यादा। मिलियंस ऑफ एआई एजेंट्स होंगे जो कि काम कर रहे होंगे इधर उधर। ह्यूमन का काम एआई एजेंट्स कर रहे होंगे। एक्सट्रीम फियर में चल रहे हैं। रिटर्न इस तरीके से दिख रहे हैं, वर्स्ट रिटर्न दिख रहे हैं। यहाँ देखोगे 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो $1500 नीचे जाने के चांसेस है, $600 ऊपर जाने के चांसेस है फॉर बिटकॉइन। एंड फॉर इथेरियम $25 ऊपर, 36 नीचे। और यहाँ देखो सबके नीचे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ना छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी पंप करी है। मतलब 3-4 दिन में, 5-6 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम दिखा है। तो इसलिए क्या आ रहा है, सारा ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा दिख रहे हैं। शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं बड़ी एज कम्पेयर टू लॉन्ग्स फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ चेंज हो जाती है। यहाँ कुछ चीज़ चल रही है ऐसी जो कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा भाई। थोड़े बहुत कमेंट जरूर दिख रहे हैं। ट्रम्प बोल दे रहा है कि यूएस की इकोनॉमी इतनी बढ़नी चाहिए, 15% और 20% होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट होने चाहिए। ये चीज़ बोली है, बट क्या फ़ायदा पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात से? कुछ नहीं। जब तक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होंगी नहीं, साइन होंगे नहीं, तब तक मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक बिटकॉइन पे मोमेंटम की जरूरत है, बिटकॉइन को एक बड़े सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है। उधर गोल्डमैन सैच ने डिस्क्लोजर करी है अपनी वर्थ ऑफ क्रिप्टो होल्डिंग, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोल, 4 कॉइन्स में गोल्डमैन सैच की अपनी होल्डिंग उसमें डिस्क्लोज हुई है। ये रात की बात है। ठीक है, मतलब होल्ड करके बैठे हैं। सैम बैंक फ्रीड कह रहा है कि कभी भी हम जो है एफटीएक्स फ्रॉड, मतलब एफटीएक्स जो फ्रॉड था, एफटीएक्स कभी भी दिवालिया घोषित अपने आप को नहीं करेगा। ऐसी न्यूज़ में बोली है, मैंने पढ़ी है, और तो मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट हो गए, और कितने लोग हो गए यूएस की बड़ी पद्दी पे गद्दी पे बैठे हुए जो कि ट्रम्प के नीचे है। वो क्रिप्टो स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन बिल और आपका क्लियरिटी एक्ट, इन सब की बात तो कर रहे हैं पॉजिटिव मैनर में, टीवी पे बैठ के बोल तो रहे रेगुलर। बट वो समय नहीं आ रहा है जब वो साइन किए जाए, एग्जीक्यूटिव साइन उन पे किए जाए, उन पे काम किए जाए। उनकी बातें ही चल रही हैं अभी, कोई साइन नहीं किए जा रहे, बस बात इतनी है। अब कहाँ दिक्कतें पड़ रही हैं, कैसे पड़ रही हैं, ये तो भाई वही जाने। क्यों नहीं कर रहे हैं आगे, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये वाली बात है। ठीक है। कॉल कह रहे हैं कि पास कर देंगे, अब सब ऐसी चीजें होती हैं, और सरकारी क्या ही बोले। ट्रम्प चाहे तो भाई कुछ भी कर सकता है, बट वो चीजें बन नहीं रही। अच्छा, यूरोपियन यूनियन प्रपोज किया है बैनिंग ऑल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन विद रशिया। ठीक है। जब लड़ाई पूरे दुनिया में चल रही है, यूएस लड़ रहा है एक तरफ, पूरी दुनिया से लड़ा हुआ है, तो जितनी अदर कंट्रीज है वो, यूएस जा रहा है प्रो बिटकॉइन, तो बाकी जो अदर कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे एक्शन उठा रही हैं जिससे कि यूएस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़े किसी भी तरीके से। तो उसमें क्या है, ट्रांजेक्शन को कोई बंद कर रहा है, कोई अपने माइनिंग बंद कर रहा है। जैसे चाइना की भी न्यूज़ आई थी कल परसों की, होल्डिंग नहीं कर सकते आप ट्रैवल करते वक्त, या कैसे चाइना के अंदर क्रिप्टो का वो नहीं होना चाहिए। तो सारा सिनेरियो ऐसी बन रहा है कि अगेंस्ट यूएस बिटकॉइन वर्सेस अदर कंट्रीज अगेंस्ट जा रही है बिटकॉइन के, क्रिप्टो के स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में। हालांकि अपने अपने रूल ला रहे हैं सब क्रिप्टो में, ऐसे बैन तो नहीं कर सकता क्रिप्टो को कोई भी। ऐसा तो नहीं है मैं आज यहाँ क्रिप्टो होल्ड करके बैठा हूँ, मैं चाइना नहीं जा सकता, जा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वहाँ की कंट्रीज अपने अलग रूल लगा रही है उस पर। लेकिन ये नहीं है कि मेरा यहाँ छिन जाएगा, वहाँ जाके कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बंद हो जाएगा, नहीं, वो तो चलेगा। तभी तो डिजिटल है भाई, डिजिटल गोल्ड, लेकिन अपने गोल्ड से हल्का पड़ रहा है आजकल। माइकल सेलर कह रहा है कि हर बार खरीद दूंगा, मैं हर बार खरीद दूंगा। कह रहा है कि मैं सैम बैnkman फ्रीड कह रहा है मैं कभी नहीं उड़ूंगा, मैं कभी दिवालिया घोषित नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये सारी बातें चल रही हैं। बट फायदा क्या है यार? फायदा जब तक नहीं है, जब तक साइन ना हो जाए। ठीक है। कॉइन बेस पे भी चल रहा है, 9 फरवरी की न्यूज़ है, इसे हटाओ। इस न्यूज़ का फायदा क्या है?
ठीक है, हाँ, ट्रम्प की गेंद सारे मार्केट से हटी चुके हैं, वो तुम्हें पता है, इसकी होल्डिंग आ चुकी है। यहाँ रैली दिखा रहा है एक रेयर बिटकॉइन स्लैश सिग्नल फ्लैशेस कि 220% की रैली फॉलोज अप हो सकती है। वह हटा यार, चार्ट पे दिखना चाहिए सब कुछ, तब है माहौल। ये पैसे कट करने की बात कर रहा है। रशिया में टेलीग्राम बंद हो चुका है। ठीक है, एक्सेस, अब तुम आ जाओ इधर, सारी बात हटाओ। डे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कोई ऐसा सच बड़ी मूवमेंट अभी नहीं दिख रही है। बिटकॉइन इज होल्डिंग दिस सपोर्ट, ठीक है, 65 से ऊपर रहना चाहिए, मूवमेंट दिखनी चाहिए तो ज़्यादा मजा है। अगर ऐसा स्थगित रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। पहले तुम देखो टोटल मार्केट कैप, और हम जाएंगे, लेट मी टेक यू टू द, नो, ओके, हम इधर ही देखेंगे डे में। मैं अभी चेक कर रहा था, तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ मैं। आ जाओ, वीक में आ जाते हैं, चलो। ये है 2022-21 का टॉप, पिछली बार का टॉप मार्केट। 3 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप है, पूरी क्रिप्टो की मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से कहाँ गई गिरते गिरते? 764 बिलियन। इस बार मार्केट पंप करी, 3 ट्रिलियन को तोड़ा, हम पहुंचे भाई कितने ट्रिलियन पे? हम पहुंचे 4.25 ट्रिलियन पे। मार्केट करंटली कहाँ चल रही है? 2.27, ऑलमोस्ट 50% क्रैश कंप्लीटेड। 50% मार्केट जो बढ़ी थी वो गिर चुकी है। ऑल राइट, यहाँ मार्केट कितनी बढ़ी थी? 2.95। यहाँ 50% से ज़्यादा करेक्शन हुआ, 8.23। बेयर रन में आ गए थे, एक तरीके से सपोर्ट बन गया था। ऑलमोस्ट हम ये 50% करेक्शन में आ चुके हैं। और तुम वर्स्ट कितना मान लो, चलो 2.33 से और वर्स्ट मान लेते हैं थोड़ा सा, इस सपोर्ट पे ले आते हैं 1.76 ट्रिलियन US डॉलर। इससे ज़्यादा नीचे तो कुछ नहीं। ठीक है, इतनी तो पैसा निकल सकता है मार्केट से। रीजन, 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 टोटल टू पे जाओ। टोटल टू कितना पहुंचा था 2021 में? ढंग से देखना चार्ट्स को, ठीक है, समझने की कोशिश करना। कितना पहुंचा था? 1.67 ट्रिलियन। कहाँ तक आ गया था नीचे? 425। मार्केट पंप करी, कहाँ पहुंचा? ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया इसने, मतलब उतनी ही मार्केट कैप पहुंची है टोटल टू की। बिट टोटल की तो बढ़ी है, लेकिन टोटल टू जिसमें बिटकॉइन के प्राइस को हटा के और कहीं मार्केट में पैसा पड़ा हो, कहीं ज़्यादा पड़ा पैसा? नहीं पड़ा, बिटकॉइन में ज़्यादा पड़ा। बिटकॉइन की हाइप रही, ETF, ये सब कुछ। ना इथेरियम में आया, ना ज़्यादा सोल में आया कुछ, मतलब मोमेंटम दिखा कुछ कॉइन्स में, पर इथेरियम वगैरह में नहीं आया। ये देखो, ये ठीक है। अब कहाँ चल रहे हैं हम? 914, बहुत अच्छे सपोर्ट पे हम बैठे हुए हैं वीक के टाइम फ्रेम में। टोटल टू में, स्पेसिफिक टोटल टू में, यहाँ से पॉसिबली बाउंस करके यहाँ तो आना ही चाहिए, 1.25 से लेके 1.32 ट्रिलियन तक आना चाहिए कैसे भी करके। यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम फिर पॉसिबली नीचे हो जाए या फिर ऊपर टूट जाए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से एक बाउंस की हम उम्मीद कर सकते हैं टोटल टू में। तो सोल पे एक बाइंग बन सकती है, उसका रीज़न ये है कि सोल में हाइप हमें मीम टोकन के अराउंड भी दिख सकती है। ठीक है, अब तुम अगर यहाँ से भी नीचे आ जाओगे, टोटल थ्री में आ जाओगे, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम का पैसा हटा के देखोगे तुम वीक के टाइम फ्रेम में, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रहा है जैसे टोटल टू में हुआ है। यहाँ से टॉप बने हैं इसके दो, ऑलमोस्ट दो, 24 में भी टॉप बना दिया था या 25 में भी टॉप बनाया है। ठीक है, बिटकॉइन इथेरियम को हटा के पैसा जितना उनमें पड़ा हुआ है, यहाँ भी सपोर्ट पे चल रहे हैं हम, ये भी बिहेव ऑलमोस्ट टोटल टू की तरह कर सकता है। इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो कितना गया था? 312 बिलियन डॉलर। अभी कहाँ चल रहे हैं हम? 703 बिलियन डॉलर। ठीक है, यहाँ से हम 312 बिलियन डॉलर पे आ गए थे, नीचे 300 बिलियन मान लो चलो। कहाँ से? लगभग 1 ट्रिलियन से 300। अभी हम कहाँ रहे हैं? 1 ट्रिलियन से, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से हम कहाँ आ चुके हैं? 7 पे आ चुके हैं। तो 7 से और थोड़ा सा तुम मोटा मोटा मान लोगे तो 5 के आसपास तक तुम सोच सकते हो, 5 और ये यहाँ सपोर्ट लेके, ये मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहे हैं मार्केट में। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट। ठीक है, टोटल टोटल टू भी हो गई और टोटल भी हो गया, तीनों सिनेरियो समझ गए तुम। यहाँ तो पंप हमें दिखाया, देखो टोटल में तो पंप हमें अच्छा दिखाया है। टोटल का मतलब ये है पूरी क्रिप्टो मार्केट में तो पैसे इस बार बढ़िया पड़े हैं अभी तक। लेकिन टोटल टू और टोटल थ्री, जहाँ पूरी मार्केट कैप और इथेरियम, और जहाँ बिटकॉइन और इथेरियम को हटा के पैसा, ठीक है, वो तुम समझ गए, उनमें ज़्यादा पैसा नहीं पड़ा है अभी तक। पैसा पड़ा था यहाँ, तो वो हमें सपोर्ट पे दिख रहा है। टोटल टू भी ऑलमोस्ट ये एरिया है, जैसे बिटकॉइन के अंदर एरिया है ये पूरा मार्केट कैप का, ऐसे ही टोटल के भी अंदर ये एरिया है जहाँ से पॉसिबली एक हमें बाउंस टिल 2.9 और 3.3 तक दिखना चाहिए हमें, ट्रिलियन तक। ठीक है, तो पॉसिबली बाउंस एरिया हमें दिख रहे हैं, बट बट बिटकॉइन का प्राइस देखो तुम, अगर तुम देखोगे वीक के टाइम फ्रेम में, तो वी आर एट 69। ठीक है, यहाँ बहुत ट्रेड करी जा चुकी है पहले, बहुत अच्छा एरिया है जहाँ बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट मार्च से लेके और
अक्टूबर तक का टाइम निकाला था 2024 में। मार्च से अक्टूबर 4 महीने निकाले थे, 4-5 महीने बहुत तगड़े तरीके से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 5-6 महीने निकाले तगड़े तरीके से। और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, तो थोड़े दिन तो होल्ड करेगा ना यहाँ, 1 आध महीने तो होल्ड करेगा भाई। ये वीक के टाइम फ्रेम है, एक एक कैंडल वीक की है ये। बहुत लंबा समय व्यतीत किया था 2024 में। उसके बाद ब्रेकआउट दिखा था फाइनली। ठीक है, तो यूएस में कुछ हो सकता है, क्लैरिटी वगैरह और ये सतोशी के अराउंड जो चीज़ें चल रही हैं ये भी ठीक हो सकती हैं, इनमें ज़्यादा नेगेटिविटी ना बने। तो मार्केट में हमें कुछ अच्छा दिख सकता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। न्यूज़ जरूर निकल के आ रही हैं। क्रिप्टो में बिगड़ कुछ नहीं रहा है, बिटकॉइन में, बट हाँ गोल्ड में पंप आ रहा है, इन सब में आ रहा है, तो इन सब के बाद हमें पंप हमें अपने बिटकॉइन में भी दिखना चाहिए। तो आई एम गोइंग विद सोल, इथेरियम एंड बीटीसी। उससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी कहीं भी। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स विद डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी ट्रेड मिलती रहेगी छोटी, लेकिन मार्केट चलेगी जब भी तो ट्रेड मिलेगी। अभी तो देखना फिल ही नहीं हो रहे ऑर्डर, क्या फायदा। ऑर्डर फिल नहीं हो पा रहे भाई, फायदा क्या है। देखो, ये देखो तुम, ये देख रहे हो क्या मार्केट चल रही है। शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बन रही है, फिल नहीं कर पा रही है मार्केट कुछ भी अभी। ये देख लो, है ना, किसी भी उसमें कोई मोमेंटम नहीं दिख रही फिलहाल, स्थगित सी दिख रही है मार्केट। चलो, बाकी दिखाता हूँ तुम्हें कल बिटकॉइन और सारी चीज़ें, ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, मिलते ही जैसे 5 मिनट पे 15 मिनट में स्कैल्पिंग शेयर करता रहूँगा। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।